अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो लास्ट वीक में इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों को क्रैश दिखाई दिया होगा। बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स के वैल्यूज और साथ ही साथ इंडेक्सेस ने भी नेगेटिव परफॉर्म किया था। लेकिन अगर आप लोग पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो यहाँ पर ये डाउनफॉल कंटिन्यू होते हुए दिखाई देता है और इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन इस डाउनफॉल की वजह से और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वेदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको 5 ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडरेशन करना है। और सबसे खास बात तो यह है कि 2024 में एक बार फिर से अगर बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म में आती है तो उन कंपनीज के शेयर्स के रिटर्न भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस के गिरने के पीछे का रीजन क्या था। करंटली स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आया है उसके पीछे का सबसे पहला रीजन है मार्केट की वोलेटिलिटी। अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो वोलेटिलिटी काफी तेजी से इंक्रीज होते जा रही है और जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तब मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं और इस फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पर दिखाई देता है। करंटली जो स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है इसके पीछे का मेन रीजन है इलेक्शंस। जब भी इंडिया में इलेक्शन हुए हैं उससे पहले स्टॉक मार्केट ने काफी ज्यादा एडवर्स पोजीशन दिखाई है और इस तरीके से काफी बार परफॉर्म कर चुका है। और सेकंड रीजन आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआईस की लगातार सेलिंग। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करते जा रहे हैं क्योंकि इंडिया का मार्केट जो है वो डाउन परफॉर्म करते जा रहा है और इंडिया के मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने का रीजन भी यही है। और जब भी आप लोग मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि जब इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआईस सेलिंग करने लगते हैं तो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करने लगते हैं। अब काफी बार ये देखा जाता है कि सिर्फ एफआईआईस सेलिंग कर रहे हैं इसीलिए ये अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करते हैं। लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तो इन्वेस्टमेंट करने की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अगर आप लोग पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में लगातार ग्रोथ आते जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आने वाले टाइम पीरियड में और भी ज्यादा ग्रोथ आएगी क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्रोजेक्ट हो, प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, फिर चाहे रेलवेज के प्रोजेक्ट हो, रोड बनाने के काम हो, हर एक चीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंक्लूड होती है। तो डेफिनेटली आप लोग किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी में या इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को लेकर काफी ज्यादा बूम दिखाया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी के सोर्सेस से एनर्जी को प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा आसान होगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। और इसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से मार्केट में जितने भी कंपनीज हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड उन सभी कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं और इसकी वजह से इन कंपनीज के रेवेन्यूज, इन कंपनीज के प्रॉफिट्स ग्रो करते जा रहे हैं। सेक्टर नंबर 3 जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। अब ये पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है जहां पर डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। मार्केट की सिचुएशन कैसी भी हो वहां पर डिमांड बनी रहती है। लेट्स से अगर मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है, मार्केट में क्रैश आ चुका है, तब भी यहाँ पर इन कंपनीज के प्रॉफिट्स स्टेबल रहेंगे और इन कंपनीज के प्रॉफिट्स में, इन कंपनीज के रेवेन्यूज में ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं दिखाई देंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी मिलेंगे। सेक्टर नंबर 4 जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब जिस हिसाब से मार्केट में पेट्रोल एंड डीजल की कॉस्ट बढ़ते जा रही है उस हिसाब से मार्केट में ईवी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मल्टीपल सब्सिडीज भी दे रही है और इस मल्टीपल सब्सिडीज की वजह से आपका ईवी का परचेज कॉस्ट कम हो रहा है और वैसे भी ईवी का रनिंग कॉस्ट कम है ही। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आखिरी सेक्टर जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं वो है रियल एस्टेट का। अगर आप लोग ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ते ही जा रही है और जिस तरीके से प्रॉपर्टीज में आप लोगों को वैल्यू की ग्रोथ दिखाई देती है उस हिसाब की ग्रोथ आपको गोल्ड की प्राइस में भी दिखाई देगी। लेकिन स्टॉक मार्केट को अगर आप लोग देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में जितने भी ऑप्शंस हैं ये इससे ज्यादा वोलेटाइल हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना है। आप लोग डायरेक्टली REITs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर मिनिमम आपको 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होगा किसी भी
REITs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट भले कम हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सपोजर जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बराबर का ही मिलता है। बाय द वे, आप लोगों ने कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में और कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।